ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई स्पीक्स खंड 3 पृष्ठ संख्या 11 में स्वामी कहते हैं, सही वृक्ष पर चढ़ो। मैं जानता हूं कि दो महान विद्वानों द्वारा दिए गए आनंद से परिपूर्ण उत्कृष्ट प्रवचनों को सुनने के बाद भी आपकी तृप्ति पूर्ण रूप से नहीं हुई है। उन दोनों ने कहा कि उन्हें अपने विद्वान होने का कोई अभिमान नहीं है और जो कुछ हुए देख वो सुन सके वो सब मेरी कृपा से ही संभव हुआ। यह वास्तव में अहंकार को दबाने की एक साधना है। हनुमान जी भी अपने अपार शक्ति से अनजान थे। उन्होंने स्वयं को इतना विनम्र बना दिया था कि किसी को उन्हें उनकी शक्ति और सामर्थ्य की याद दिलानी पड़ी। तब वे पूरी जागृत शक्ति के साथ कार्य में प्रवृत्त हुए। आपकी ओर से यह भी निवेदन किया गया कि आज मैं आपसे बोलूं, क्योंकि इस स्थान पर बोले हुए मुझे काफ़ी समय हो गया है। मैं आपकी इस इच्छा को पूर्ण करना चाहता हूँ। आप स्वयं को भक्त कहते हैं, इसलिए मैं उन लोगों के धर्म के बारे में बोलूँगा जो भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। केवल स्वयं को भक्त कह लेने से या दूसरों द्वारा भक्त कहलाने से कोई भक्त नहीं बन जाता है। भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण, जिसमें कुछ भी शेष न रहे, अहंकार का एक अंश भी नहीं। भक्त के लिए केवल प्रभु की आज्ञा ही महत्वपूर्ण होती है। उसी की इच्छा सर्वोपरि होती है। जैसे एक मदिरापान करने वाला व्यक्ति मान अपमान, शिष्टाचार, गर्व और दंभ का भान खो देता है, वैसे ही सच्चा भक्त भी इन सब से परे हो जाता है। भक्त एक यानी मदहोश और उन्मत्त यानी ईश्वर प्रेम में पागल व्यक्ति के समान होता है, जिसे अपने आदर्श से असंबंधित किसी भी बात की चिंता नहीं होती। वह भूख प्यास की पुकार नहीं सुनता, तर्क में चूक जाता है और सांसारिक लेन देन में भी गलत गन्नाई कर बैठता है। नारद मुनि कहते हैं, जो अज्ञान रूपी मदिरा से भरे होते हैं वे संसार की छायाओं के पीछे डगमगाते रहते हैं, किंतु जो ज्ञान के अमृत में मद्ध है या मद्ध होते हैं वे उस परम सत्य को कभी दूर नहीं जाने देते, जिसे उन्होंने स्वयं के रूप में पहचान लिया होता है। ओम श्री साई राम। जय जय साई राम।